मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं ये वीडियो कारोगेटेड बॉक्स से रिलेटेड बना रहा हूं जो कि पेपर की ग्रेन डायरेक्शन के ऊपर है। और दोस्तों मैं काफी टाइम के बाद आज वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मेरे को ये ग्रेन के ऊपर वीडियो डालने में मेरे को काफी टाइम लग गया। और दोस्तों आज हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर ग्रेन की डायरेक्शन को हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि पेपर की डायरेक्शन, ग्रेन डायरेक्शन क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि जितने भी पेपर हम यूज करते हैं हर एक के अंदर ग्रेन डायरेक्शन होती है। और जहां तक मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों को ग्रेन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, लेकिन बिना ग्रेन डायरेक्शन के कोई भी पेपर मैन्युफैक्चर नहीं होता, चाहे वो टिश्यू पेपर ही क्यों ना हो, टॉयलेट पेपर ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो ग्रेन डायरेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है हमारी कारोगेटेड लाइन में और पेपर लाइन में, वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद जो ग्रेन की डायरेक्शन होती है वो आसानी से समझ में आ जाए। और दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा बनेगा, तो मैं इसके 2 या 3 पार्ट बनाऊंगा और जिसके अंदर मैं अलग अलग आपको तरीके भी बताऊंगा कि किस तरह से आप पेपर पे ग्रेन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपस में लिंक्ड होगा। आपने जो भी पार्ट स्किप कर दिया तो हो सकता है आपको ग्रेन डायरेक्शन के बारे में समझने में दिक्कत होगी। और दोस्तों अगर आप मेरे कारोगेटेड से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं आई लिंक पे बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो पेपर के अंदर जो ग्रेन डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है पेपर के अंदर। तो दोस्तों जो ग्रेन डायरेक्शन होती है, जब हम पेपर को मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर जो लकड़ का चिप्स होते हैं, लकड़ी के बारीक चिप्स होते हैं, उसको पेपर बनाते टाइम अलाइन किया जाता है और वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसको हम ग्रेन डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, सपोज ये एक पेपर है और वो जो लकड़ के जो चिप्स हैं, जो लकड़ी के छोटे छोटे बुरादे हैं, उसको हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारी पेपर की ग्रेन डायरेक्शन है। और ये जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पेपर के अंदर, जिससे हम आगे जब जॉब करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, जो भी हम उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके अंदर ग्रेन डायरेक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो ग्रेन डायरेक्शन है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर ग्रेन डायरेक्शन में आप देखेंगे लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन होता है, जबकि हमें ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। वो मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या रीजन हमें लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग ग्रेन पेपर जब कटिंग हो जाता है तो वो शॉर्ट ग्रेन में बन जाता है। और अगर पेपर या बॉक्स बनाने वाला ये सोच रहा है कि ये लॉन्ग ग्रेन पेपर है और जब उस पेपर की कटिंग हो जाती है कटिंग मैन के द्वारा, तो वो पेपर शॉर्ट ग्रेन बन सकता है। तो वो कंफ्यूजन रहता है। इसको भी हम देखेंगे कि लॉन्ग ग्रेन शॉर्ट ग्रेन में क्या कंफ्यूजन होता है। अब दोस्तों जिस साइड के अंदर, पेपर के अंदर जो ग्रेन की डायरेक्शन होती है, कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, उस डायरेक्शन में यह देखा जाता है कि वो जो ग्रेन डायरेक्शन है वो पेपर की लॉन्ग साइड पर है या शॉर्ट साइड पर है। अगर वो डायरेक्शन लॉन्ग साइड पर होती है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग ग्रेन, और अगर वो शॉर्ट साइड पर होती है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ग्रेन। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग ग्रेन को कैसे देखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक पेपर है 11 बाय 17 इंच का। अब 17 इंच का जो पेपर है, इसके अंदर जो हमारी ग्रेन डायरेक्शन है वो इस तरह से है, जैसे कि आप देख रहे हैं 17 इंच की तरफ हमारी ग्रेन डायरेक्शन है। अब इसको हम लॉन्ग ग्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 11 और 17 में जो हमारा 17 इंच पेपर है वो हमारी लॉन्ग साइड का पेपर है, पेपर की लॉन्ग साइड है, इसलिए हम इसको लॉन्ग ग्रेन बोलते हैं। और लॉन्ग ग्रेन को बोलने के लिए जो हम लिखते हैं, अब जैसे 11 बाय 17 लिख रहे हैं, इसमें जो सेकंड डिजिट है साइज की, ये हमारा ग्रेन को बताता है। ये अंडरस्टूड है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अगर हमारा पेपर का साइज 11 बाय 17 लिखा हुआ है तो इस पे ये अंडरस्टूड है कि 17 इंच में हमारा ग्रेन है, चाहे उस पेपर पे लिखा हो या ना लिखा हो। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और इसके लिए कई बार पेपर मेरे वाले क्या करते हैं, जो ग्रेन साइड होती है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस एग्जांपल में बताया कि 11 × 17, इसमें 17 को बोल्ड कर दिया, मोटा कर दिया। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये 17 इंच जो है ये पेपर की ग्रेन साइड है।
ये आप जो भी साइज का पेपर लेंगे, गत्ता लेंगे, जो भी पेपर से रिलेटेड आइटम लेंगे आप, उसके अंदर ये ग्रेन जरूर मेंशन होगा। लॉन्ग ग्रेन या शॉर्ट ग्रेन कोई कोई लिखता है, लेकिन इस साइज से आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसकी ग्रेन किस साइड पर है। तो अगर ये 17 इंच पे मेंशन कर रहा है तो मतलब कि हमारा ये 17 पेपर के 17 इंच के ऊपर ग्रेन है। अब इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा उल्टा है इसका, इसमें 11/17 है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है ग्रेन की वो हमारी 11 वाली साइड पर है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब 11 वाले साइड पे ग्रेन को हम पेपर का साइज क्या बोलेंगे, 17/11, क्योंकि जो सेकंड साइज है ये हमारा ग्रेन को बताता है। यहां ऊपर हम बोल रहे हैं 11/17, लेकिन नीचे हम बोलेंगे 17/11। तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें जो 11 है ये हमारा ग्रेन साइड है। अब इसको हम शॉर्ट ग्रेन इसलिए बोलते हैं कि पेपर का साइज हमारा 17/11 है और ग्रेन जो है वो हमारा 11 इंच की साइड पर है, और 11 जो है वो शॉर्ट साइज है पेपर की, इसलिए हमारा जो ग्रेन डायरेक्शन है वो शॉर्ट है। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट ग्रेन पेपर बोलते हैं। तो दोस्तों ये होता है लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन। लेकिन ये लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन बोलना भी ठीक नहीं है, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन में कंफ्यूजन होता है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि जब ये पेपर मैन्युफैक्चर होता है मिल के अंदर, तो मिल के अंदर जब पेपर मैन्युफैक्चर होता है तो उस समय ये जो फाइबर होते हैं किस तरह से पेपर के अंदर अलाइन होते हैं, मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि पेपर जब मैन्युफैक्चर करते हैं किस तरह से उसमें ग्रेन डायरेक्शन इस्तेमाल होती है। तो चलिए मैं आपको ग्राफिक के थ्रू उसको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस ग्राफिक के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और पेपर जब मैन्युफैक्चर होता है उसमें जो फाइबर होते हैं वो किस तरह से पेपर के अंदर अलाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जब पेपर जब बनता है उसका जो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर होता है वो होता है लकड़ी को काटना। जो पेड़ होते हैं उनमें से लकड़ी को काटा जाता है, और लकड़ी को काट के उसके बहुत छोटे 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 पीसीस किए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पीसीस होते हैं उसको। और ये जो पीसीस होते हैं इसको फिर एक कंटेनर के अंदर बड़े से उसके अंदर बॉईल किया जाता है पानी और केमिकल के साथ। तो वो जो पीसीस होते हैं लकड़ी के, जिसको आप वुड पीसीस बोलते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं एक पल्प के अंदर, लुगदी के अंदर केमिकल मिक्स करके उसका एक पल्प बनाया जाता है। उस पल्प के अंदर उसका पेपर का कलर देने के लिए उसका वही कलर दिया जाता है जिस पेपर में बनाना होता है, हमें वही कलर दिया जाता है। उसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं, तो उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड करके उसकी अंदर व्हाइटनेस लाई जाती है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद जो पेपर बनता है, जो फाइनल पेपर बनने की शेप में आता है, तो क्या होता है कि जो पेपर है वो इस तरह से रोलर में से पास होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, काफी लंबे रोलर, मतलब काफी सारे रोलर के बीच में से ये निकलता है। और जब ये पेपर बनता है इसके ऊपर ये जो वुड के पीसीज होते हैं ये इसके ऊपर इस तरह से अलाइन कर दिए जाते हैं, जैसे कि आप ये डॉटेड लाइंस देख रहे हैं। तो ये जो लकड़ी के चिप्स होते हैं ये इसके ऊपर ऐसे अलाइन हो जाते हैं पेपर के ऊपर। और ये जो पेपर के ऊपर अलाइन होते हैं इसकी डायरेक्शन एक ही रहती है, इस तरह से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसी डायरेक्शन में चलता है। और इसलिए इसको मशीन डायरेक्शन भी बोला जाता है। जैसे हम इसको ग्रेन डायरेक्शन बोलते हैं, इसको मशीन डायरेक्शन में भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं ये मशीन के डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं। तो जब ये पेपर पे फाइबर आ जाते हैं, इन फाइबर के आने से, क्योंकि ये लकड़ के होते हैं, इसके अंदर पेपर में स्ट्रेंथ आ जाती है। लेकिन ये जो फाइबर है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेपर के अंदर। और आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि ग्रेन डायरेक्शन का क्या यूज है पेपर के अंदर। इसलिए जब ये पेपर बनाया जाता है तो पेपर बनाते टाइम ये जब इस पर मशीन डायरेक्शन या ग्रेन डायरेक्शन जो होती है ये फाइबर के थ्रू इसके अंदर आती है। और जब ये पेपर बन जाता है अपने आखिरी प्रोसेस के अंदर, तो इसको बड़े बड़े जंबो रील्स के अंदर फोल्ड करके पेपर को रखा जाता है। ये बहुत बड़े बड़ी रील्स होते हैं, जंबो रील्स होती हैं। अब जब ये जंबो रील्स आती हैं फिर क्या करते हैं, जो हमें साइज चाहिए, जो पेपर मिल होता है, पेपर मिल वाले के पास साइज होते हैं, वो इस जंबो रील में से छोटे छोटे साइज जो उसको साइज में चाहिए उसको वो काटता है। काटने के बाद वो रील्स मार्केट में आती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो रील्स हमें रील शेप में यूज करना है या हमें कट शीट में यूज करना है। तो जो हमें कट शीट में यूज करना होता है तो उस रील को
कटिंग करके प्रॉपर साइज के अंदर बना के जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हमारी मिल में सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह पेपर इंडस्ट्री के अंदर जब पेपर मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें ग्रेन डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये डायरेक्शन जो है ये हम आगे देखेंगे कि जो मैंने आपको अभी ये प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को हम बार बार आगे समझेंगे कि ग्रेन डायरेक्शन क्या होती है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरह से जो ग्रेन है वो पेपर के अंदर काम करता है। ये हमने पेपर के ऊपर कुछ टूथपिक लगा दी है। समझिए ये पेपर के चिप्स फाइबर है, जो वुड चिप्स होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप ऐसे मोड़िए, देखिए ये नहीं मुड़ेंगे, और आप इसको ऐसे मोड़िए, ये देखिए ये मुड़ जाएंगे। यही काम पेपर ग्रेन में फाइबर करते हैं। ये देखिए अगर आप इसको ऐसे मोड़ेंगे ये नहीं मुड़ेंगे, ये देखिए। तो ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये देखिए इसको आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएंगे। तो ये ग्रेन डायरेक्शन है। ये जो मुड़ रहा है ये ग्रेन डायरेक्शन है, और ये जो इस तरह से नहीं मुड़ रहा ये अपोजिट ग्रेन डायरेक्शन है। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये आप चिप्स मानिए, वुड चिप्स बहुत मोटे हैं, पेपर में बहुत पतले पतले होते हैं, लेकिन उसकी जो वर्किंग है वो यही होती है। तो ये एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर ग्रेन हम डिफाइन करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि ग्रेन डायरेक्शन पेपर में क्या होती है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारा पेपर होता है उसकी जो ग्रेन डायरेक्शन होती है उसका हम कैसे पता लगाएंगे कि इस पेपर की ग्रेन की डायरेक्शन क्या है। जो मिल से पेपर आता है उसके ऊपर लेबल लगा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि इस पेपर का ग्रेन डायरेक्शन ये है। अगर हमें बिना लेबल के ये देखना है कि पेपर की ग्रेन की डायरेक्शन क्या है तो वो हम समझते हैं। अब सबसे पहले होता है हमारा, अब ये जैसे कि जानते हैं कि जो पेपर होता है उसके अंदर जो लक्कड़ के जो चिप्स लगाए जाते हैं, कि जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है, वही जो चिप्स होते हैं वो ग्रेन की डायरेक्शन को बताते हैं। और दोस्तों जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, चाहे हम प्रिंटिंग कर रहे हैं या हम बॉक्स बना रहे हैं, और अगर हम उस ग्रेन की डायरेक्शन के अपोजिट साइड पे काम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ठीक नहीं होगा। हमें ग्रेन की डायरेक्शन में ही काम करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग ग्रेन को नहीं जानते हैं। उनके हिसाब से जो भी पेपर आ गया ग्रेन का वो उसको काम कर लेते हैं उसके ऊपर। अब दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह से हम पता लगाएंगे कि ग्रेन की डायरेक्शन पेपर में क्या होती है। अब सबसे पहले एक हमारा टेस्ट होता है फोल्डिंग टेस्ट। आप कोई भी पेपर लीजिए, एक शीट लीजिए, उस शीट को आप मोड़िए। अगर वो शीट ग्रेन की डायरेक्शन में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी ग्रेन की डायरेक्शन है, और अगर आप ग्रेन की डायरेक्शन में उसको मोड़ोगे तो वो बहुत स्मूथली मुड़ जाएगी, बड़े प्यार से मुड़ जाएगी वो, और वो बिल्कुल ठीक तरीके से मुड़ेगी। और वही अगर आप उसकी ग्रेन की रिवर्स डायरेक्शन में मोड़ोगे, उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ोगे, तो आप देखेंगे कि वो स्मूथली नहीं मुड़ेगी, और उसके अंदर कुछ फाइबर, जो कि पेपर के अंदर फाइबर होते हैं, वो पार्टिकल उसके अंदर टूट जाते हैं, जिससे कि पेपर जब फोल्ड करते हैं तो वो प्रॉपर फोल्ड नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई चीज टूटी हुई है, कुछ बिखरा हुआ है उसके अंदर। तो ये फोल्डिंग टेस्ट है। इसका मैं आपको एक बारी अभी वीडियो बनाकर उसमें भी चेक कराऊंगा कि किस तरह से फोल्डिंग टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये एक हमारे पास डुप्लेक्स है। इसका हमें ग्रेन नहीं पता किस साइड पर ग्रेन है। अब इसका ग्रेन कैसे पता लगाएंगे। अब दोस्तों इसी पेपर के अंदर अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, ये देखिए जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर ये फोल्ड कैसे हो रहा है, और अब इसको हम अपोजिट साइड पे फोल्ड करते हैं, ये देखिए। अब ये जो फोल्ड हो रहा है ये जिगजैग हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये इतना स्मूथ नहीं है, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये। और यही अगर हम इस डायरेक्शन में इसका फोल्ड देखें तो ये स्मूथ है। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं। अब ये तो दोस्तों हमारे पास डुप्लेक्स है। अब हम पेपर की बात करते हैं, और अगर इस पेपर को हम मोड़ते हैं, ये आप देखेंगे, ये आप इस पेपर को मोड़िए, ये स्मूथ मुड़ा एकदम से, ये आप देख रहे हैं। और अगर इसको आप इस डायरेक्शन में मोड़ते हैं अगेंस्ट ग्रेन, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये स्मूथ नहीं है। ये डिफरेंस है
ग्रेन के अंदर। और अगर इसके बाद दोस्तों दूसरा टेस्ट आता है मॉइस्चर टेस्ट। आप एक पेपर लीजिए और पेपर को उसके ऊपर आप पानी लगाइए, और जब आप उसके ऊपर पानी लगाएंगे तो पेपर आप देखेंगे एक साइड से मुड़ रहा है, कर्ल होना शुरू हो जाता है, और वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होता है, मुड़ता है, वही उसकी ग्रेन डायरेक्शन होती है। ये बहुत सिंपल वे है पेपर की ग्रेन डायरेक्शन पता लगाने का। तो इसका भी मैं आपको वीडियो बना के उसके अंदर प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरह से आप मॉइस्चर टेस्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने ये इस पेपर में से फाड़ा है जिसका मैंने अभी चेक करा है ग्रेन। हमारे पेपर की ग्रेन डायरेक्शन ये आई है। मैंने इसमें से एक टुकड़ा ये काटा, एक टुकड़ा ये काटा है। अब आप देखिए, ये मैंने टुकड़े को काट के पानी में गीला करा है, और जैसे ही मैंने इसको गीला करा है ये ग्रेन की डायरेक्शन में फोल्ड हो गया। ये आप देख रहे हैं कैसे फोल्ड हुआ है। ये आप देखिए ग्रेन की डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है। और ये वाला टुकड़ा देखिए जो मैंने ये काटा है, ये ग्रेन की डायरेक्शन ये है। देखिए ये बीच में से फोल्ड हो रहा है, ये ऐसे फोल्ड हो रहा है। तो देखिए कि हमें इस पेपर का नहीं पता था कि इसकी ग्रेन डायरेक्शन क्या है, और हमने इसको पहले एक बार यहां से काट लिया अगेंस्ट डायरेक्शन, और एक बार हमने डायरेक्शन के साथ काट लिया। अब ये इस तरह से फोल्ड हो रहा है, इसका मतलब हमारी ग्रेन डायरेक्शन ये वाली है, और ये इस तरह से फोल्ड हो रहा है, इसका मतलब हमारी ग्रेन डायरेक्शन ये वाली है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये फोल्ड होता है उसी डायरेक्शन के अंदर ग्रेन होती है। तो ये ऐसे फोल्ड हो रहा है, आप ये देखिए। तो ये इसका तरीका है ग्रेन का पता लगाने के लिए। तो मैं अब आपके सामने एक पेपर और काट के दिखाता हूं। इसी में से, इसी शीट में से पेपर काटता हूं। इनको मैं अलग कर देता हूं जो हमने पहले सेट किए थे। एक मैंने ऐसे काट लिया और एक मैं इस डायरेक्शन में काट लेता हूं। अब आप देखिए ये दो टुकड़े काटे हैं हमने। इसमें जो डायरेक्शन आ रही है ग्रेन की वो ये वाली आ रही है। अब इसको हम गीला करके देखते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। अब आप देखिए ये पेपर कैसे गोल हो रहा है, क्योंकि ग्रेन डायरेक्शन ये वाली है। कैसे एकदम से गोल हो गया। और इस पेपर को देखिए ये यहां से गोल हो रहा है। ये आपके सामने डिफरेंस आ रहा होगा, ये देखिए। इसकी गोलाई आप देखिए कैसे आ रही है और इसकी गोलाई कैसे आ रही है। इसका मतलब ये पेपर यहां से अपने आप गोल हो रहा है। ये मैं आपको पास से दिखाता हूं, ये देखिए ये कैसे गोल हो रहा है पेपर, और ये पेपर कैसे गोल हो रहा है, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों आता है बेंडिंग टेस्ट। जैसे कि आप बेंडिंग देख रहे हैं कि आप पेपर को थोड़ा सा बेंड करके देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर की ग्रेन डायरेक्शन क्या होती है। आप दोस्तों एक पेपर लीजिए और उसको फोल्ड करिए दोनों साइड से। आप देखेंगे कि एक साइड से जो पेपर जब हम फोल्ड करते हैं उसको हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, वो इजीली फोल्ड हो जाता है। वो जो साइड होती है वो ग्रेन डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की साइड पर इजीली फोल्ड हो जाता है, जिसको हम पैरेलल भी बोलते हैं। ग्रेन की जो पैरेलल होता है वो भी बोलते हैं। और जिस साइड पे हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है मोड़ने में, और वो मुश्किल से मुड़ता है, वो हमारी अपोजिट ग्रेन होती है, जिसको हम अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये आप पेपर को बेंड करके भी दे सकते हैं। आप कोई भी पेपर लीजिए, आप पतला भी लेंगे, पतले में थोड़ा सा जरा कम पता चलता है क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है। अगर आप थोड़ा सा मोटा पेपर लेंगे 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, तो आपको फोल्ड करते टाइम पता चलेगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ग्रेन डायरेक्शन कौन सी होती है। दोस्तों ये देखिए ये एक हमारे पास डुप्लेक्स है। इसका हमें ग्रेन नहीं पता किस साइड पर ग्रेन है। अब इसका ग्रेन कैसे पता लगाएंगे। इस डुप्लेक्स को आप मोड़िए, बेंड करिए ऐसे। ये देखिए ये बहुत इजीली बेंड हो रहा है। अब इसको हम यहां से बेंड कर रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा इजीली बेंड हो रहा है। ये देखिए कितने आराम से बेंड हो रहा है। और अगर हम इसको इस डायरेक्शन में बेंड करते हैं तो ये फोर्स लग रही है इसमें। ये देखिए, ये देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये वापस आ रहा है। और सेम अगर इस डायरेक्शन में करते हैं तो ये देखिए वापस नहीं आ रहा, ये फोल्ड हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो ग्रेन है वो हमारी ये वाली ग्रेन है। ये ग्रेन डायरेक्शन है हमारी, ये ग्रेन डायरेक्शन। इस तरह से हम पेपर को बेंड करके पता लगा सकते हैं कि हमारे पेपर की ग्रेन डायरेक्शन क्या है। इसके बाद दोस्तों होता है टीयरिंग टेस्ट। टीयरिंग टेस्ट जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, हम पेपर को फाड़ के देखते हैं। जब आप पेपर को फाड़ेंगे और जब पेपर को जब फाड़ते हैं, उसकी जो ग्रेन डायरेक्शन में अगर आप उसको फाड़ते हैं
पैरेलल टू ग्रेन, तो वो जो पेपर है बिल्कुल सीधा फटता है। आपको फाड़ने से पता चल जाएगा कि इसकी ग्रेन डायरेक्शन क्या है। अगर आप उसको रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ते हैं, ग्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो पेपर जो है वो जिगजैग होके फटता है। मतलब वो सीधा नहीं फटेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा फटेगा वो। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह से पेपर की डायरेक्शन पता चलेगी आपको। तो ये टीयरिंग टेस्ट से भी आप इजीली पता लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक पेपर फाड़ा है और इस पेपर के अंदर ग्रेन डायरेक्शन में ये देखिए ये बिल्कुल ठीक फट रहा है, ये देख रहे हैं आप। और हमने इसको दूसरी साइड से फाड़ा है, ये देखिए ये कैसे फट रहा है। ये डिफरेंस है अगेंस्ट डायरेक्शन। ये देखिए आप, आपको क्लियर नजर आ रहा है ये कितना क्लियर फटा है। ये देख रहे हैं आप। और इसको आप देखिए ये कैसे फटा, ये डिफरेंस होता है। आपको अभी लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन के बारे में बताया था कि लॉन्ग ग्रेन क्या होता है, शॉर्ट ग्रेन क्या होता है। और तब मैंने आपको यह भी बताया था कि जो लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन हम वर्ड यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है। तो अब इसमें क्या कंफ्यूजन होता है वो हम देखते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग शॉर्ट ग्रेन और लॉन्ग ग्रेन पेपर के लिए बोलते हैं। और जब लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन, जैसे कि मैंने बताया था कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक पेपर है 22 इंच बाय 28 इंच। इसमें जब हम इसको 22 बाय 28 बोलते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि जो सेकंड वाला साइज है, जो 28 है, ये हमारा ग्रेन डायरेक्शन है। ये क्लियर है बिल्कुल। अगर हम 22-28 बोल रहे हैं तो 28 हमारा ग्रेन डायरेक्शन है। अब इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो ग्रेन डायरेक्शन है हमने ये लाल एरो से हमने डिफाइन किया हुआ है, ये पेपर की ग्रेन डायरेक्शन है। ये 22 इंच इसकी विड्थ है और 28 इंच इसकी लेंथ है। अब दोस्तों क्या होगा, अब देखिए सेम पेपर है, इस पेपर को हम बीच में से आधे हिस्से में काट लेते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। और जब आप इसको बीच में से काटेंगे तो जो हमारा 28 इंच की साइड है वो हमारी 14 इंच हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा साइज क्या बन जाएगा, 22 बाय 14। अब जब आप 22 बाय 14 को देखेंगे तो 22 बाय 14 के अंदर जो हमारी ग्रेन डायरेक्शन है वो 14 इंच पर आ गई है। मतलब वो शॉर्ट ग्रेन बन चुका है। पेपर हमारा लॉन्ग ग्रेन था, क्योंकि जब 28 इंच पे हमारा ग्रेन था तो लॉन्ग साइड हो गया, इसलिए इसको हम लॉन्ग ग्रेन बोलते हैं। लेकिन जब इसी पेपर के हमने दो डिवाइड कर दिए, हाफ ऑफ कर दिए, तो हमारा जो ग्रेन डायरेक्शन तो वही रहेगी पेपर की। तो ग्रेन डायरेक्शन जो है वो हमारी अब 14 इंच के ऊपर चली गई है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब इसके हाफ करने के बाद हमारी जो ग्रेन डायरेक्शन है वो क्या होगी, 14 इंच के अंदर। तो मतलब हमारा जो पेपर है वो 22 बाय 14 का बन गया और इसमें डायरेक्शन हमारी शॉर्ट हो गई, शॉर्ट ग्रेन बोलेंगे इसको हम। तो इस तरह से हम अगर लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन वर्ड यूज करते हैं, हमें ये यूज नहीं करना चाहिए। हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए कि 22-28 जिसमें 28 इंच ग्रेन साइड है और 22-14 जिसके अंदर 14 इंच ग्रेन साइड है। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन हो सकता है लॉन्ग ग्रेन में और शॉर्ट ग्रेन में। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल रील के अंदर भी बताता हूं कि जो हम रील मंगाते हैं और रील में से भी जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो चलिए मैं आपको रील के अंदर भी एक बारी दिखाता हूं। दोस्तों अब मैं आपको एक रील के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मेरी कोशिश है कि मैं किसी भी तरह से कई एग्जांपल द्वारा आपको यह समझाऊं कि ग्रेन जो है वो क्या होता है। अभी मैंने आपको शीट पे बताया था, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रील का। इसको दोस्तों आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपकी जो ग्रेन की कंफ्यूजन है वो माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक रील है 42 इंच। जब ये रील बनती है मिल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी एक ग्राफिक पे दिखाया था कि किस तरह से पेपर बनता है, तो इसमें आप देखते हैं कि जो मशीन डायरेक्शन होती है जिसको हम ग्रेन डायरेक्शन बोलते हैं वो रील के अंदर ये होती है, जैसा कि आप ये एरो में देख रहे हैं। ये हमारी डायरेक्शन होती है ग्रेन की, ये बिल्कुल फिक्स है, हर रील के अंदर यही डायरेक्शन मिलेगी आपको रील के अंदर। अब दोस्तों क्या होता है, जब हम रील मंगा लेते हैं और रील को हम अपने हिसाब से यूज करते हैं, कट करते हैं, जब हम रील को कट करते हैं तो उसके अंदर ग्रेन डायरेक्शन बदलने के चांसेस हो जाते हैं। उसको आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, और अगर आप उसको नहीं देखेंगे और आपने अगर उसकी लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन को देखा और आपने उसके बॉक्स बना दिए या आपने कोई भी प्रोडक्ट बना दिया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारी रील का साइज है 42 इंचेस।
हमारे पास 42 इंच की एक रील आई है। अब इस 42 इंच की रील के अंदर से हमने 30 बाय 12 इंच के पेपर कट कर रहे हैं। हमारा कोई साइज है, उसको हमने 30 बाय 12 इंच में कट करना है। अब कैसे काटेंगे 30 बाय 12 के अंदर? हम क्या करेंगे, इस रील में से ये जो हमारी 42 इंच वाली साइड है, इसमें से एक हम 12 इंची और एक हम 30 इंच, मतलब 30 और 12 दोनों मिलके 42 हो जाएंगे। इसको हम बीच में से कट करेंगे, 12 इंच पे कट करेंगे और यहां से इसको हम 30 इंच पे कट कर लेंगे। और जो इसका ये टुकड़ा बचता है, इसको हम 30 इंच के ऊपर 12 इंच पे कट कर लेंगे। तो साइज हमारे में आप देखेंगे दोनों बन रहे हैं, 30 बाय 12 के दो टुकड़े निकल रहे हैं इसके अंदर से। इस तरह से हम ये रील में से कटिंग करते जाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ग्रेन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ग्रेन डायरेक्शन हमारी ये है। जब हम ये 30 बाय 12 का हम टुकड़ा काटते हैं, जबकि इसको हम 30 बाय 12 नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्रेन डायरेक्शन हमारी 30 साइड में है, तो इसका जो पेपर का साइज हम बोलेंगे 12 बाय 30 बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इसकी 30 इंच की साइड पर है। अब हमने इसका टुकड़ा काटा 12 बाय 30 का, जिसमें ग्रेन डायरेक्शन होगी हमारी 30 इंच के ऊपर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब हम इस दूसरे टुकड़े की बात करते हैं। इसमें जो ग्रेन डायरेक्शन है वो आप देख रहे हैं, ये हमारी डायरेक्शन है। और जब हम इसको काटेंगे 30 इंच को 12 इंच पे काटेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें ग्रेन डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारी, ये ग्रेन डायरेक्शन है, 12 इंच हमारी ग्रेन डायरेक्शन आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि एक ही रील में से हमने दो पेपर काटे, एक हमारा लॉन्ग ग्रेन बन गया जो कि 12 बाय 30 का है, और दूसरा पेपर हमारा 12 बाय 30 का ही जो पेपर था वो हमारा शॉर्ट ग्रेन बन गया, जिसको हम 30 बाय 12 बोलेंगे। तो एक ही शीट में से, एक ही रील में से हमारे दो ग्रेन के पेपर निकले हैं। और अगर इन दोनों पेपर को हम मिक्स करके अपनी जॉब रेडी करेंगे तो 100% हमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसका तरीका ये होता है कि इस दोनों शीट्स को, दोनों जो आपने कटिंग करी है, इनको दोनों को अलग अलग करके मेंशन कर दीजिए कि ये 30 बाय 12 का पेपर है और ये 12 बाय 30 का पेपर है, जिससे कि आपको ग्रेन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जहां पे आपको 30 की ग्रेन डायरेक्शन चाहिए आप 30 वाला पेपर यूज करिए, और जहां पे आपको 12 की ग्रेन डायरेक्शन चाहिए आप 12 का पेपर यूज करिए। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा 12 बाय 30 का है, इसमें 30 इंच हमारी लॉन्ग ग्रेन है, और जो 30 बाय 12 का है उसमें हमारी जो ग्रेन डायरेक्शन है वो 12 इंच पर आई है, इसलिए इसको हम शॉर्ट ग्रेन बोलते हैं। तो दोस्तों यही डिफरेंस है शॉर्ट ग्रेन में और लॉन्ग ग्रेन में। और जब भी आप ऐसा कभी पेपर काटे तो इसको जरूर मेंशन करें कि ये आपका लॉन्ग ग्रेन है या शॉर्ट ग्रेन है, मतलब पेपर 12 बाय 30 का है या पेपर 30 बाय 12 का है। दोनों के साइज सेम है, लेकिन दोनों की ग्रेन डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी है। जॉब के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन क्या है। हमें लॉन्ग ग्रेन शॉर्ट ग्रेन वर्ड यूज नहीं करना, हमें साइज यूज करना है, ताकि हमें यह डिफरेंस पता चल जाए कि हमारी जो ग्रेन साइड है वो किस साइड पर है। तो इस तरह से आप रील में जब कट साइज करेंगे तो आप इस तरह से टुकड़े रील के अंदर से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसके बाद मैं आपको कई तरीके बताऊंगा, जैसे कारोगे शीट बॉक्स के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर किस तरह से आप ग्रेन डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको ग्रेन डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।